वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 के हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट उसकी ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। हमें प्रोडक्ट्स को सम या डिफरेंस में जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो ये मैंने कुछ आपके पास फार्मूलाज जो हैं वो कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये इसका प्रूफ भी है बुक में, आप प्रूफ जो है वो भी कर सकते हैं कि आप कैसे इसका प्रूफ ऐसे कैसे करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों को ऐड कर लें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को भी फार्मूला ओपन करके और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को भी ऐड कर लें। वो जब एक दूसरे के साथ कुछ कैंसिल भी होंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस केस में आप उन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी आपके पास फार्मूला है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ जो है उसने ऐसे किया हुआ है। अब हमें क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, आपने इन सम या डिफरेंस में कैलकुलेट करना है। ये मतलब ये आंसर आपको गिवन होगा, ये चीज़ गिवन होगी, आपने राइट साइड में उसको शिफ्ट करना है। अब अगर आपको गिवन हो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा मीन टू से कोई सा भी एंगल गिवन होगा, वो 5 हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है, और बीटा भी कोई एंगल गिवन होता है। अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, 2 हो, पहले 2 हो, फिर साइन के साथ कोई चीज़ हो और फिर कॉस के साथ कोई चीज़ हो, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने करना है जी साइन, उन दोनों एंगल्स को पहले प्लस करना है, जो एंगल आपके पास अल्फ़ा बीटा आएंगे, फिर प्लस, फिर साइन लिख के फिर दोनों एंगल को माइनस करना है। अब बाज़ क्वेश्चन में आपको इस पास सिर्फ 2 नहीं होगा, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा या कोई और इस चारों में से चीज़ गिवन होगी, तो 2 की कमी है जब, तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास हो 2 कॉस कॉस इस फॉर्म में हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये कॉस लिख के दोनों एंगल्स को प्लस, पहली दफ़ा दोनों को प्लस करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ साइन आएगा या कॉस आएगा, वो आपने, ये मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप एक दफ़ा ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका करने लगा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में है 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा और है साथ कॉस थीटा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखें आप किस फॉर्म में ये चीज़ है। 2 है, पहले 2 है, साइन है, फिर आपने सिर्फ ये देखना है साइन और कॉस है, 2 है, साइन है और कॉस है, एंगल ना देखें। 2 साइन कॉस का तरतीब भी यही होनी चाहिए कि पहले 2 ही हो, फिर साइन ही हो, फिर कॉस ही हो, ऐसे ही तरतीब रखनी है। तो ये बन रहा है 2 है, साइन है और कॉस है, और किसी में भी नहीं है ऐसा, 2 साइन कॉस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये किसके इक्वल होगा, राइट साइड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पहला एंगल अल्फ़ा ट्रीट होगा और दूसरा एंगल बीटा ट्रीट होगा। पहले केस में मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 थीटा प्लस थीटा, फिर आगे क्या है प्लस साइन, इन दोनों को माइनस, 3 थीटा माइनस थीटा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। 2 कॉस थीटा, 2 कॉस 5 थीटा
और साइन 3 थीटा है जी। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें पहले 2 है, फिर कॉस है, फिर साइन है, यही लगेगा। 2 है, कॉस है, साइन है। आपने एंगल बेशक ना देखें, उसमें आप देख लेंगे। तो कौन सा? ये वाला फार्मूला, साइन माइनस साइन, पहले साइन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, 5 थीटा प्लस थीटा माइनस साइन है, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखें 2 नहीं है, साइन और कॉस तो है ना, पहले साइन फिर कॉस, कौन सा बनेगा? ये साइन और कॉस तो है, लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 1/2 ये मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज़। इस पे फार्मूला अप्लाई करें। अब देखें 2 साइन और कॉस आ रहा है, 2 साइन और कॉस आ रहा है, तो फार्मूला अप्लाई कर दें। साइन प्लस साइंस, साइन पहले ऐड करेंगे हम और फिर माइनस कर देंगे। तो 1/2 एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा? साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये जो है इसका आंसर है। अब इसी का मैं जो है फोर्थ पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। वो क्या है? 2 साइन 7 थीटा, 2 साइन 7 थीटा है और साइन 2 थीटा है। ठीक है, ये देखें 2 साइन साइन है, कहाँ पे है 2 साइन साइन? 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा। 2 साइन साइन कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेकिन साथ क्या है? माइनस है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये माइनस लिख दिया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस बाहर और इस पे अप्लाई करें, -2 साइन साइन, ये वाला फार्मूला। कॉस पहले दोनों को ऐड कर लें, फिर माइनस कॉस, फिर दोनों को माइनस कर लें, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी अगर आप आंसर लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। जी फिफ्थ को पार्ट है cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है? 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 पहले लेके आना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। पहले चले हम बात करते हैं 2 की। चलें, ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ। ठीक है, अब 1/2 तो एज इट इज़। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? पहले क्या है? 2 है, फिर कॉस है, फिर साइन है। 2 है, कॉस है, साइन है, ये वाला फार्मूला लगा दें। साइन पहले दोनों को प्लस कर लें, x प्लस वाई, और ये फिर प्लस होगा x माइनस वाई, और फिर माइनस साइन, अब दोनों को माइनस कर लें, x प्लस वाई। जब मैं माइनस करूँगा तो ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी ना, -x और माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको। ठीक है, 1/2 साइन, ये और ये कैंसिल, 2x माइनस साइन 2y, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। अब ये छठा पार्ट में इसका करने लगा हूँ। छठे पार्ट में आपके पास है
cos 2x प्लस 30 और है cos 2x माइनस 30। जी, इस केस में भी वही केस बनेगा कि 2 तो है ही नहीं, पहले 2 लेके आते हैं, ये डिवाइड भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। 2 cos कहाँ पे है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, cos और cos आएगा, cos पहली दफ़ा प्लस करें और दूसरी दफ़ा माइनस कर लें। 2x प्लस 30 वही केस होगा, अगर माइनस में इसको करूँगा तो चेंज हो जाएंगे कि प्लस वाला था माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 1/2 cos, ये यहाँ से कैंसिल, ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2x और 2x 4x और cos यहाँ से ये कैंसिल, तो 60 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा और छठा जो है यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे फिर मैं आगे चलें, यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, सातवां और आठवां नेक्स्ट हम कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट 7th पार्ट है हमारे पास, साइन 12 डिग्री और साइन 46 डिग्री है जी। हाँ जी, किस चीज़ की कमी है, 2 की, लेकिन -2 की। साइन साइन वाला है ना, साइन साइन, लेकिन -2 की कमी है, तो -2 के साथ डिवाइड भी कर लिया और ये मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, ये -1/2 एज इट इज़। इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लास्ट वाला, cos माइनस cos, cos आ गया 12 डिग्री और पहली दफ़ा मैं प्लस कर रहा हूँ और दूसरी दफ़ा मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 cos 48 डिग्री माइनस cos माइनस कितना बनेगा, 34 डिग्री। सही है। अब -1/2 cos 48 डिग्री माइनस, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि cos अगर माइनस अल्फ़ा हो तो वो क्या हो जाता है, cos प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 34 डिग्री। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब भी इसी का लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, वो है साइन x प्लस 45 डिग्री और साइन x माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे साइन साइन है तो बिल्कुल लास्ट फार्मूला अप्लाई होगा, -2 की कमी है, इसी के हिसाब से -2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और ये -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, सॉरी डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, -1/2 इस पे फार्मूला अप्लाई करें जी, -2 साइन साइन, तो cos पहली दफ़ा हम ऐड कर लेंगे, इस जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, और दूसरी दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ये आ रहे -1/2 cos, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, तो 2x माइनस ये कैंसिल, तो 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी cos 90 डिग्री। तो ये जो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह कंप्लीट हुआ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई चीज़ याद नहीं रखनी, ये जो
4 जो है आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं, ये आपने जो है वो याद रखनी है। प्रूफ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रूफ हम करेंगे कैसे, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आपने बस सिर्फ ये याद रखना है, फिर आपने उसकी नेचर देखनी है, क्वेश्चन किस नेचर का है। जो फार्मूला अप्लाई होगा आप अप्लाई कर देंगे, जिसमें 2 या -2 की कमी है वहाँ पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, और जहाँ पे -2 की कमी है वहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आगे नेक्स्ट उसको प्रोसीड करेंगे और आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम जो है प्लस माइनस करके, यहाँ पे तो हम एक दफ़ा प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 में जब बात करेंगे तो हमें ये चीज़ गिवन होगी, हमें यहाँ पे जो है लेके आना होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक काम और करना पड़ेगा कि हमें जब हम पहले दफ़ा जो है इसको प्लस करते थे और दूसरी दफ़ा माइनस करते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहली दफ़ा प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। बस हमारा यही काम जो है क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। बाकी जो है उसका बिल्कुल प्रोसीजर जो है इसी जैसा होगा। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.4 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया। आज जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं और इनको हमने एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपका, उसमें आपको प्रोडक्ट गिवन था और आपने उस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में जो है एक्सप्रेस करना था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको सम और डिफरेंस जो है वो गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये फॉर्म दी होती थी, आप इस फॉर्म में लिखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फॉर्म गिवन होगी, ये फॉर्म आप जो है वो लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो हमें फर्स्ट देखना होता था कि कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। फिर फर्स्ट में हम साइन के साथ जो है वो प्लस कर देते थे और अगले एंगल के साथ जो है हम उसमें माइनस कर देते थे। जब हमें सेकंड क्वेश्चन करना पड़ेगा तो हम वही पैटर्न देखेंगे, लेकिन एक एडिशन चीज़ हम ये करेंगे कि पहले के साथ जब हम प्लस करते थे तो साथ 2 पे डिवाइड भी अब करेंगे, और दूसरे के साथ जब हम माइनस करते थे तो साथ 2 पे डिवाइड भी करेंगे। अब बुक पे इसका एक और तरीके से भी फार्मूला बताया गया है, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो है ज़्यादा फार्मूलाज जो है वो याद करना मुश्किल ना हो, तो इसलिए ये आप पैटर्न ये याद रख लें कि अगर आपको सम या डिफरेंस में से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप पहले जो प्लस करते थे उस पर 2 पे डिवाइड भी करेंगे, और जब माइनस करते थे तब भी 2 पे डिवाइड करेंगे। और जब आप प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की तरफ जाएंगे तो सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो चले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। हाँ जी, अब हमें सम और डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है। हम देखते हैं कौन सा ये चीज़ हमें गिवन है। साइन प्लस साइन गिवन है। देखें, साइन प्लस साइन, पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले फार्मूले की राइट साइड आप देखें, क्योंकि प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है। ये प्रोडक्ट वाले हैं, ये सम डिफरेंस वाले हैं। तो 2 लिखा हुआ है साथ साइन अल्फा। अल्फा का मतलब होगा कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और साथ क्या चीज़ है, कॉस बीटा मीन टू से इन दोनों को माइनस करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी क्या बन जाएगा, 2 साइन 8 थीटा बाई 2 4 थीटा बन जाएगा, और कॉस ये 2 थीटा बाई 2 सिर्फ थीटा बन जाएगा। तो ये देखें, सम में था, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। इसी का अब मैं सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, वही केस है।
अब डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो साइन माइनस साइन वाला कौन सा फार्मूला यहाँ पे है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 cos अल्फ़ा की जगह इन दोनों को ऐड करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। फिर आगे क्या था, साइन बीटा की जगह इन दोनों को माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर, बस ये काम करना है आपने। 2 cos 12 बन जाएगा 12/2 6 थीटा, और साइन ये 4 ये 2 थीटा बन जाएगा। अब ये देखें डिफरेंस में था, आपने उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। इसी तरह इसी का मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है जी। तो cos प्लस cos कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला cos प्लस cos, 2 cos cos। तो 2 cos फर्स्ट केस में हम दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, और सेकंड में हम दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा, 2 cos 9 थीटा/2 और cos 3 थीटा/2। ये भी सम में था, आपने इसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। सिंपली बस यही काम आपने करना है। ये जो 6 पार्ट्स हैं सब में यही करना है कि पहली दफ़ा जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो 2 पे डिवाइड, दूसरी दफ़ा जब आप माइनस कर रहे होंगे तब भी 2 पे डिवाइड। बस यही काम आपने इन 6 पार्ट्स में करना है। फोर्थ पार्ट इसका मैं करने लगा हूँ, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। हाँ जी, तो देखें cos माइनस cos है, ये वाला cos माइनस cos, तो ये बन जाएगा -2 साइन, पहली दफ़ा ऐड करें और 2 पे डिवाइड, फिर दूसरी दफ़ा माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, -2 साइन 8 थीटा/2 4 थीटा और 6 थीटा/2 3 थीटा। तो ये फाइनल उसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जी, ये वाला प्लस है ना, तो बन जाएगा 2 cos, पहली दफ़ा माइनस करें 12 प्लस 48/2 और फिर cos है, और अब इनको माइनस आप कर दें, तो 2 cos कितना बन जाएगा 60/2 30 डिग्री, और यहाँ पे cos कितना बन जाएगा ये 36 जी, -36/2 -18 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos 30 डिग्री एंड cos 18 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि cos अगर माइनस अल्फ़ा हो तो क्या हो जाता है cos अल्फ़ा, और अगर cos -18 डिग्री हो तो उसको आप लिख सकते हैं cos प्लस 18 डिग्री। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का है, साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री है जी। इसका सोल्यूशन देखें, साइन प्लस साइन है जी, पहला फार्मूला लगेगा 2 साइन, पहली दफ़ा ऐड कर लें x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे, और दूसरी दफ़ा cos के साथ माइनस कर देंगे, x प्लस 30 माइनस x प्लस 30 बन जाएगा। माइनस करेंगे ना तो ये जो है आपस में चेंज हो जाएंगी। यहाँ से 2 साइन, ये और ये कैंसिल, 2x/2, तो 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ x लिख सकते हैं आप, और cos यहाँ से ये और ये कैंसिल, 60 बन जाएगा, 60/2 क्या होगा 30 डिग्री। तो ये प्रोसीजर था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का। एक दफ़ा मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
सारा आपकी एक्सरसाइज इसी पे बेस करेगी, इन फार्मूलाज पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, आपने सम और डिफरेंस में कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट में आप ये पैटर्न देखेंगे कि 2 होना चाहिए, अगर ये पैटर्न है तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर इस फॉर्म में है तो आप ये फार्मूला लगाते होते थे, पहले प्लस करके फिर माइनस कर देते थे। ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्लस या माइनस में गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है। एक चीज़ ऐड ये करनी है कि फर्स्ट एंगल के साथ दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, सेकंड में दोनों को माइनस करके 2 पे जो है डिवाइड कर देना है। तो ये जो है इस तरह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसको जो है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।